हाँ जी क्लास एमएससी हमने आपका कंटेनर मैकेनिक्स चैप्टर शुरू कर रखा था फर्स्ट, जहाँ तक हुआ था दिवाली वेकेशन से पहले वहाँ से हम आगे शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 के ए बी और सी पार्ट हैं, 2 पार्ट हमने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं और सबसे पहले ये पार्ट समझेंगे। दे रखा है प्रूफ दैट द वेक्टर आइडेंटिटीज वेयर ए एंड बी आर स्केलर्स। ए पार्ट है डेल ए डेल बी माइनस बी डेल ए इज इक्वल टू ए डेल स्केयर बी माइनस बी डेल स्केयर ए। इसको प्रूफ करना है, ए पार्ट है सबसे पहले। तो जब हम इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं तो क्या आती है, ए डेल के बाद जो बी लगा होता है इसका मतलब बी कोमा आई उसको लिखेंगे। समझ में आया? जिसके साथ भी डेल के आगे बी लिखा होता है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पहले इसको लिखो, ए तो ए कैसे आएगा, डेल के साथ बी है तो बी कोमा आई, माइनस बी तो ऐसे कैसे आएगा, डेल के साथ ए है, आगे वाला मायने रखता है जो आगे लिखा होता है तो ए कोमा आई, और इन सबके वो बाहर डेल है ब्रैकेट में तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक तो ऐसे कैसे आएगा, ये डेल स्केयर बी है तो बी कोमा आई आई 2 बार है तो 2 बार, अगर यहाँ पे स्केयर है तो 2 बार आई लग गया, माइनस बी का बी, डेल स्केयर ए है तो ए कोमा आई आई, अगर डेल स्केयर है तो आई कितनी बार आएगा, 2 बार, अगर डेल एक बार है तो आई कितनी बार आएगा, नीचे 1 बार आएगा कॉमा लगा के। कॉमा का मतलब ही क्या होता है, अवकलन होता है। मैंने आपको टेंसर की बुक में बताया हुआ है कि कॉमा का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है, और डेल का मतलब भी क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो, पहले ये ए पार्ट दिया हुआ है, इसकी इंडेक्स नोटेशन लिख ली, फिर हमने इसकी इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर इसकी इंडेक्स नोटेशन लिख ली हमने यहाँ पे ये दी, ए बी कोमा आई माइनस बी ए कोमा आई, ए बी कोमा आई माइनस बी ए कोमा आई। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 हैं, ये 2 स्केलर्स हैं, तो पहले यूवी से कर लो आप, इसका भी किसे करेंगे, यूवी से। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो ए यू को छोड़ के वी का कर दिया, ए बी कोमा आई आई प्लस ए कोमा आई बी कोमा आई, फिर इसका करो माइनस बी ए कोमा आई आई माइनस बी आई बी कोमा आई ए कोमा आई, ये प्लस से माइनस कट गया, सेम है बी कोमा आई ए कोमा आई ए कोमा आई बी कोमा आई, यहाँ से ये कट गया, बचा क्या, ए बी कोमा आई आई माइनस बी ए कोमा आई आई, ए बी कोमा आई आई को क्या लिखा, डेल स्केयर बी माइनस बी ए कोमा आई आई को क्या लिखा, बी डेल स्केयर ए। ये हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया आपको या नहीं आया? कुछ नहीं किया, सबसे पहले ए पार्ट की इंडेक्स नोटेशन लिखी है हमने, फिर इंडेक्स नोटेशन से बार बार यू और वी से एक बार यू को छोड़ के वी का कर दिया, वी का छोड़ के यू का कर दिया, इस तरीके से दूसरा है यू को छोड़ के वी का कर दिया, वी का छोड़ के यू को कर दिया। अब बी पार्ट देखिए, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डेल ए माइनस ए डेल बी प्लस डेल डॉट बी ए माइनस डेल ए बी, डॉट किसी में भी नहीं है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से सेटिंग बिठा के लास्ट में इसकी तरीके से प्रूफ कर देना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी को सी ले लिया, ए क्रॉस बी को क्या ले लिया, सी वेक्टर ले लिया कोई। जब हम इसको खोलेंगे तो सी के क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन के एम एन ए एम बी एन, ये मैंने आपको सिखाया, ये आपने टेंसर में सीखा हुआ है। ठीक है, तो डेल ए क्रॉस बी को क्या लिखा, सी। ठीक है, इसको क्रॉस कैसे खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं, एप्सिलॉन आई जे के, सी बाद वाला पहले आता है, सी के कोमा जे। समझ आया आपको? ये सारी चीजें हमने टेंसर में की हुई है सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर में। ठीक है, तो डेल क्रॉस की मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, एप्सिलॉन आई जे के सी के कोमा जे। ठीक है, अब सी के कोमा जे, ये देखो सी के को मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन के एम एन ए एम बी एन, तो सी के की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, एप्सिलॉन के एम एन ए एम बी एन कोमा जे। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, फिर इसके बाद u और v से कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। तो ए एम कोमा जे बी एन प्लस बी ए एम बी एन कोमा जे, पहले ए एम का कर दिया फिर बी एन का कर दिया, बी एन को छोड़ दिया और ए एम को छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर, ई डेल प्रॉपर्टी। ई डेल प्रॉपर्टी आपको सिखाई हुई थी मैंने, जो चीज कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जो चीज कॉमन है, जैसे दोनों पे डेल प्रॉपर्टी लगानी है, एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एम एन, के कॉमन है तो पहले आई का एम के साथ, जे का एन के साथ, माइनस आई का एन के साथ, जे का एम के साथ, आई का एम के साथ, जे का एन के साथ, और आई का एन के साथ, जे का
एम के साथ, ये सारा लिख लिया मैंने, ये एस टू एस लिख लिया, ए एम कोमा जे बी एन प्लस ए एम बी एन कोमा जे। अब यहाँ देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इस, मतलब इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। ठीक है, पहले ध्यान से देखते हैं क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से करो। देखिए यहाँ पे m से m कटेगा तो क्या बचेगा, ए आई कोमा जे। ठीक है, डेल जे एन से बी एन कटेगा, एन से एन कटेगा तो क्या बच गया, बी जे। ठीक है, अब इसको इससे करो वापिस। ठीक है, अब यहाँ पे m से m कटेगा तो a के साथ नीचे क्या आएगा, i। ठीक है, बी एन कोमा जे को डेल जे एन से मल्टीप्लाई करो, n से n कट गया तो बी जे कोमा जे। अब इसको इससे करो, इसको इससे करो। ठीक है, सबसे पहले डेल जे एम और डेल आई एन, डेल आई एन को बी एन से करो, एन से एन कट गया तो क्या आया, बी आई। ठीक है, डेल जे एम को ए एम जे से करो, एम से एम कट गया तो क्या आया, ए जे कोमा जे। अब इससे इसको करो प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करो। डेल जे एम को ए एम से किया तो क्या आया, ए जे। डेल आई एन को बी एन जे से किया तो एन से एन कट गया तो क्या आया, बी आई कोमा जे। ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आना चाहिए क्या किया है मैंने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये देखो हमारे पास क्या आएगा, ए आई कोमा जे बी जे प्लस ए आई बी जे कोमा जे माइनस ए जे कोमा जे बी आई माइनस ए जे बी आई कोमा जे। फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया, बी डेल ए, बी डेल ए प्लस ए डेल। हाँ जी, इसका सी पार्ट देखिए, ए बी पार्ट कर लिया था, सी पार्ट देखिए, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, डेल क्रॉस ए ले लिया। सबसे पहले बी को ले लेते हैं, डेल क्रॉस ए को क्या ले लिए, बी। तो बी के क्या होगा, एप्सिलॉन के एम एन ए एन कोमा एम। ये आपको टेंशन में प्रॉपर्टी सिखाई हुई है। फिर इसके बाद डेल क्रॉस बी यहाँ पे वैल्यू रखी तो फिर इसको लिख लिया एप्सिलॉन आई जे के बी के कोमा जे। फिर बी के की वैल्यू लिख ली एप्सिलॉन के एम एन ए एन कोमा जे। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिखा ए एन एम जे, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर डेल प्रॉपर्टी लगाई, के सेम है तो आई के साथ एम, जे के साथ एन, आई के साथ एन, एम के साथ जे। ठीक है, ए एन कोमा एम जे। अब ए एन कोमा एम जे को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ए एन को डेल जे एन से मल्टीप्लाई करो, ए एन से ए एन कट गया तो बचा क्या, ए जे। ठीक है, फिर क्या है, कोमा है तो कोमा लगा दो। फिर इसके बाद डेल आई एम को एम जे से करो, एम से एम कट गया तो क्या बचेगा, ए आई कोमा जे माइनस डेल आई एन डेल जी एम को इनसे मल्टीप्लाई करो तो ए एन से एन कटेगा तो क्या बचेगा, ए आई। फिर इसके बाद इसको एम जे से करो, एम से एम कटेगा तो क्या बचेगा, जे जे। तो क्या आएगा, डेल डेल डॉट ए माइनस ये क्या से लिखेंगे, डेल स्क्वायर ए। समझ आया आपको। ए एन कोमा एम जे को मल्टीप्लाई किया आई एम और जी एन से। सबसे पहले एन से एन कट गया तो क्या बचा, ए जे। कोमा है तो कोमा लगा दो। एम जे को जी एन से किया तो हमारे पास, सॉरी एम जे को आई एम से किया तो क्या बचा, एम से एम कट गया तो बचेगा ए आई कोमा जे या ए आई जे, ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी, ए आई जे ऐसे लिख लो। और अब इसको इससे किया तो एन से एन कटेगा, ए आई बचा। जी एम को एम जे से करेंगे, एम से एम कटेगा तो क्या बचेगा, जे जे। तो डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये है इसका सी पार्ट। ठीक है।